नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के कई क्षेत्रों में आकस्मिक तेज आंधी और बरसात ने जमकर कहर ढाया। सैकड़ों पेड़ जमीन से उखड़कर सड़क पर आ गए तो कई पेड़ों की शाखाएं टूट टूट कर बिजली के तारों और खंभों पर गिरीं, जिसकी वजह से संपूर्ण बिजली व्यवस्था चौपट हो गई थी। हम यहाँ बात कर रहे हैं जनपद झांसी के बबीना ब्लॉक की, जहाँ पिछले सप्ताह चली तेज आंधी और आकस्मिक बरसात में सैकड़ों पेड़ जमीन से उखड़कर बिजली के तारों पर गिर गए थे, जिससे बबीना, बैदौरा और भेल क्षेत्र की पूरी विद्युत व्यवस्था चौपट हो गई थी और क्षेत्र अंधकार में डूब गया था। सैकड़ों खंभे जमीन से उखड़कर गिर गए थे और दर्जनों ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। साथ ही साथ कई विद्युत लाइनें भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थीं। सबसे ज़्यादा विनाश भेल और बैदौरा क्षेत्र में हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा से बबीना, बैदौरा और भेल क्षेत्र 4-5 दिन के लिए अंधकार में डूब गए थे। बबीना के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ था कि जब मौसम ने मनुष्य द्वारा निर्मित विद्युत उपकरणों पर अपना कहर ढाया। मौसम के कहर से बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था को बबीना पावर हाउस के अवर अभियंता MM सिद्दीकी ने दिन रात एक करके अपनी टीम के साथ महज 5 दिनों में पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया और तीनों क्षेत्रों को प्रकाश से जगमगा दिया। विद्युत सुधार के इस कार्य में उनका साथ बबीना, बैदौरा और भेल क्षेत्र के सभी लाइनमैन ने पूरी निष्ठा के साथ दिया। कई स्थान तो इतने दुर्गम थे जहां इन लाइनमैनों को काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन लाइनमैनों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ज़्यादा समय ना लेते हुए केवल 5 दिनों के अंदर फिर से बिजली व्यवस्था को सुचारू कर दिया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बिजली के आते ही लोग अपने विद्युत उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, मिक्सी, AC आदि को एक साथ ऑन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से तारों पर लोड पड़ता है और फॉल्ट होने की संभावना हो जाती है। उन्होंने कहा कि बिजली के आने के बाद धीरे धीरे एक एक करके ज़रूरी उपकरणों को ऑन करें। हमारे स्थानीय संवाददाता गौरव कुमार ने जब अवर अभियंता MM सिद्दीकी से बबीना पावर हाउस में जाकर इस व्यवस्था के सुधार के बारे में जाना तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर। पिछले कुछ दिनों जो आंधी तूफान आई थी उससे सैकड़ों खंभे जो उखड़ गए थे, उसको इतनी जल्दी आपने मैनेज कैसे किया? लाइट सुचारू रूप से आपने बबीना टाउन को कैसे दी? हमारी जो टीम है BHEL बबीना बैदौरा, हमारे पास जो पावर हाउस है 3 पावर हाउस, उसमें करीब 150 के ऊपर खंभे टूटे थे 3 और 4 तरह की आंधी में। और उसमें हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12-1-2 बजे तक लग के काम किया और काम करके जो खंभे थे, जो मेन लाइन थी, उनको चालू किया। टाउन एरिया बहुत जल्दी चालू किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम समय में हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके जैसा भी हो सकता था कोशिश करके हमारे साथ हमारे उपभोक्ताओं ने भी कोऑपरेट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम अभी भी लगातार काम कर रही है और उपभोक्ता के हित में हमेशा काम करती रहेगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि थोड़ा सा लाइट जाने पर थोड़ा संयम रखें और हम लोग को सपोर्ट करें। हम लोग पूरा सपोर्ट हैं और कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो जाए उतना कोशिश करते हैं। और सर कहाँ के खंभे टूटे थे? ये सबसे ज़्यादा स्कोप आंधी का जो आया है वो BHEL क्षेत्र में बहुत आया है। BHEL बबीना बैदौरा, BHEL और बैदौरा में इतना ज़्यादा आया कि वहाँ पर एक साथ 20-20, 25-25 खंभे लाइन से टूट गए हैं। 33 kV लाइन जो हसारी से आती है उसके 20-25 खंभे एक साथ टूट गए लाइन से। अब उसको जो है हम लोगों ने कोशिश करके हाइड्रा मशीन अरेंज करके बहुत जल्दी उसको लाइन चालू की है और हमारा पूरा प्रयास रहा है। रात में भी काम हुआ है, दिन में भी काम हुआ है, दिन रात लग के काम हो करके चालू हुआ है। बबीना वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे लाइट के बारे में? मैं बस सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि सब लोग लाइट जाने पे थोड़ा सा इंतजार करें, सब्र करें। हम लोगों की कोशिश है कि सप्लाई सुचारू रूप से मिलती रहे और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सप्लाई बढ़िया से मिले, आप लोग अच्छे से घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार की रिपोर्ट।